महाराज के बारे में बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु जी ने समय दिया 3 मिनट में बोलने के लिए, तो 3-4 मिनट में, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में मैं अपने शब्दों को विराम कर दूँगा। ऐसे तो मैं इस्कॉन से जुड़ा था शोलापुर से 1984 से, लेकिन ज्वाइन किया मैं 91 जो, लेकिन बाद में वहाँ से मेरे को यहाँ पे भेजा गया। इधर के प्रेसिडेंट थे तभी जगजीवन प्रभु 91 में। तो यहाँ पे उस टाइम में मंदिर में कोई भी नहीं थे, हम 2-4 गिने चुने भक्त थे। राधा गोविंद महाराज के 2 दरस भक्त थे यहाँ पे, पुजारी सेवा करते थे, और 3 ब्रह्मचारी हम लोग, टोटल 5 लोग। मैं आने के बाद 91 में मैं इधर आया हूँ, तो उसके बाद 6 महीने के बाद गोपाल कृष्ण महाराज पहली बार यहाँ पे मंदिर में आए थे। मैं महाराज को पहली बार ही उस टाइम में देखा, हालांकि मैं माता पिता को छोड़ के आए, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज को मैं पहली बार दे रहा हूँ, तो ये असली मेरे पिताजी जैसा लगे महाराज। क्यों? क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे मंदिर का समस्या बहुत कुछ था, मंदिर चलना मुश्किल था। हर एक महीने में यहाँ पे उंडी पेटी चोरी हो जाता था। रात को हमको दंडे सिर के ऊपर डंडे रख के बैठना पड़ता था चोरों को भगाने के लिए। कभी 12 बजे मैं उठता था, कभी दूसरे भक्त उठ जाते थे, जैसे ड्यूटी करना पड़ता था रात को। तो इस महाराज को ये चिंता था कि मंदिर की रक्षा कैसा हो, इसलिए हर 6 महीने में 1 साल में महाराज आके चक्कर मार के जाते थे। और हम जो 5 भक्त थे, 5 भक्तों के लिए इष्ट गोष्ठी देते थे। आप क्या सेवा करते मंदिर में, आप क्या सेवा करते। अभी तो होता नहीं, लेकिन उस टाइम पर्सनल महाराज का एसोसिएशन मिला उस टाइम में हमको। यहाँ पे बालाजी का जब मंदिर था, वहाँ पे ऑफिस था, तो वहाँ पे महाराज हमको भक्तों को मिल के जाते थे। तभी कोई भक्त भी नहीं थे यहाँ पे, हम ही 5 लोग थे, क्योंकि हम भी छोड़ के चले जाएंगे तो मंदिर क्या होगा, इसलिए हम 5 लोगों को मिल के महाराज डिस्कस करते थे, जो भी गाइडेंस देते थे महाराज। लेकिन समस्या इतना था कि उस टाइम में 6-6 महीना खाने को नहीं था मंदिर में। भगवान को हम लोग खिचड़ी आचार पापड़ ऐसे 6 महीना खिलाए रोज़ 3 टाइम। और पीने के लिए पानी नहीं था यहाँ पे, तो 6 महीना पानी हमको वानोडी से मंगाना पड़ा उस टाइम में। और उसके बाद नहाने के लिए तो पानी नहीं था, लेडीज़ क्लब में जाके हमको नहाना पड़ता था, नहीं तो सिग्नल चौक में पानी था, उधर जाके नहाना पड़ता था। ऐसा समस्या था। तो मैं देखा था, अरे घर में अच्छा रहता था, माता पिता का प्यार मिलता था, इतना सब कुछ होता था, लेकिन ये इधर आके मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा लगा। तकलीफ लगता है ना ये सब देख के। घर में अच्छा सुख सुविधा, हाँ, माया मोह ममता सब मिलता है, तो वो चीज़ को याद किया, अरे घर में अच्छा था, मैं सोचा हरे कृष्ण मंदिर में अच्छा है। तो मैं उससे पहले एक बार मंदिर के प्रेसिडेंट थे जगजीवन प्रभु, उनको बोला, प्रभु जी मेरे को इधर मंदिर में जमेगा नहीं, मैं इधर चले जाऊँ। तो बोला क्योंकि यहाँ पे इतना समस्या है, खाने का सुविधा नहीं, रहने का सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। और फिर दिन भर सुबह 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक मेरे को ड्यूटी बैकअप करना पड़ता था अकेले को। तो रात को मेरे को सोने में 10:30-11 बज जाता था, फिर सुबह मैं 2 बजे उठ जाता था। इतना स्ट्रगल करना पड़ता था ना, तो मैं सब छोड़ के जाने वाला था। और बिना वो तो जगजीवन प्रभु इधर प्रेसिडेंट थे, भयंदर के प्रेसिडेंट, तो उनको बिना बताते हुए मैं टिकट भी निकाला था जाने के लिए, गाँव जाने के लिए। बाद में वो प्रेसिडेंट ने जब महाराज के सामने हमको 5 लोगों को लेके गया, उसमें महाराज को बाद में महाराज बोलते हैं ना, जब चर्चा होने के बाद किसी का कोई प्रश्न है क्या, कुछ किसको कुछ सवाल करना है क्या, तो प्रेसिडेंट ने बताया, महाराज ये लड़के का प्रश्न है, इनका डाउट है, तो ये मंदिर का समस्या देख के घर जाना चाहते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो महाराज ने बोला, आपको क्या समस्या है, सब पूछा मेरे को पर्सनल सबके सामने। तो मैं बोला, महाराज इधर रहने का सुविधा ठीक नहीं है, और खाने के लिए भी सुविधा ठीक नहीं है, और यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है, तो मैं कैसे रहूँ महाराज, बहुत तकलीफ हो रहा है मेरे को, ऐसा बोला। अच्छा मैं घर चले जाऊँगा। महाराज ने बोला, घर जाओगे तो माया में फंस जाओगे, ऐसा बोला। क्या बोला? घर जाओगे तो माया में फंस जाओगे। लेकिन अभी मैं बच गया, क्योंकि घर जाते तो फंस जाता था सही में, लेकिन महाराज के आदेश के अनुसार अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसलिए बच गया हूँ, नहीं तो फंस जाने वाला था। और ये देखा गया, जो महाराज के बात को मानते हैं वो बच जाते, नहीं मानते वो फंस जाते हैं। इसलिए महाराज बोलते भी शिष्यों को, जो मेरा मानता नहीं वो माया में गिरा, ऐसा बोलते सीधा। तो वो ये बात बोलने के बाद मेरे को इतना डाउट है, अभी मैं घर जाऊँगा तो माया में फंस जाऊँगा। और मंदिर ज्वाइन किया था किसके लिए? मंदिर में इसलिए ज्वाइन किया था, खा के पी के सोने के लिए नहीं किया था। खा के पी के सोने के लिए नहीं किया था। मंदिर ज्वाइन किया था अपने हिंदू धर्म का प्रचार हो जाए, क्योंकि उस टाइम में हम हिंदू संगठन में थे, हिंदू के संगठन में थे, हम घर में थे। तभी हम 20-25 बच्चे थे, हमारा गैंग था।
उस टाइम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हिंदुओं के घरों को आग लगाते थे, हाँ, जलाना, दंगे करना। बॉम्बे पुणे तो मिनी पाकिस्तान जैसा था। ये सब देख के हम हिंदू भाई बहनों की रक्षा करना हमारा धर्म था। उस टाइम में हमारे खून में भगवा है, भी शरीर में भी भगवा, खून में भी भगवा है, मतलब भगवान है। तो ये कार्य को देख के हम लोग हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य था। तो 1984 में अमेर उल्लास महाराज ने मेरे को प्रवचन में मिले थे वहाँ पर शोलापुर में, गांव में। तो उन्होंने गीता माला दिया था। तो उसके बाद फिर उसमें मैं प्रभुपाद का चरित्र जो पढ़ा, लेखक का चरित्र 3 पन्ने का है, उसमें प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में देश विदेश में जाके सारे इंडियन, जापानीज, अमेरिकन, चाइनीज, अफ्रीकन या ताइवान, हैवान, ये सारे लोगों को हरे कृष्णा कर दिया। मैं सोचा ये बुढ़ा में ऐसा कर सकते तो हम जवान क्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के बाद में मैं इच्छा किया कि मैं ये महाराज के लिए, प्रभुपाद महाराज संस्था के लिए मैं धर्म प्रचार के लिए सेवा दूँ। लेकिन जब महाराज ने बोला, गोपाल कृष्ण महाराज ने, घर में जाके माया में फंस जाओगे तो मैं प्रचार करना नहीं होगा, फिर माया में फंस जाऊंगा। वो सोच के उसी दिन महाराज चले जाएंगे, वो टिकट को मैं फाड़ दिया। तब से लेके आज तक मैं महाराज की कृपा से, महाराज के वाणी को मान के, उसके बाद तब भी टिकट जब फाड़ा, उसके बाद मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। तभी से लेके अभी तक मैं घर रहे नहीं महाराज के बातों में, क्योंकि मेरी रक्षा है ना भगवान या गुरु ही कर रहे हैं। अपने प्रयास से हम लोग कितना भी साधन, भजन, योग तब करते हैं, इसमें निष्फल हो जाएंगे। जब तक गुरु की कृपा होती नहीं, भगवान की कृपा होता नहीं ना, पूरा ब्रह्मांड भ्रमित, कौन भाग्यवान बोलते ना, पूरा ब्रह्मांड में भी भ्रमण करके आ जाए, हमको किसी चीज़ में हमको सिद्धि या सफलता प्राप्त नहीं होगा। हर चीज़ में अगर सफलता चाहिए तो उसमें गुरु की कृपा चाहिए, भगवान भी बाद में है। गुरु की कृपा के बाद ही भगवान की कृपा, उसके बाद ही वो जीव की रक्षा होती है जीवन में। तो मैं अपने जीवन में इसी का, महाराज ने बोला इसके लिए मैं किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ और आगे तो करते रहूँगा आगे। तो बोलने का मतलब ये है, तो इतना समस्या देखा, लेकिन महाराज के बाद तो मैं मन के रहा। तो महाराज को ये बोला, महाराज समस्या बहुत है। महाराज ने बोला फिर समस्या आपको क्या है? महाराज खाने को पीने को नहीं यहाँ पे, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला अब घर जाओगे तो माया में जाओगे, अच्छा इधर ही रहो, ऐसा बोला। नहीं महाराज, बोला अच्छा है कि फिर इधर मैं रहूँगा, इधर तकलीफ हो रहा, अच्छा है कि मैं वृंदावन में जाऊँगा। तो वृंदावन में और भी उधर माया है, ऐसा बोला। वृंदावन में भी माया है, उधर भी आप माया में फंस जाओगे, ऐसा बोला। फिर मैं बोला मायापुर मंदिर जाऊँगा। महाराज मायापुर मंदिर भी बहुत बड़ा है, उधर मायापुर मंदिर जाऊँगा। तो महाराज बोला उधर भी मायापुर में माया का महापुर है, उधर भी आप माया में फंस जाओगे, ऐसा बोला। तो मैं बोला महाराज फिर आप दिल्ली में रहते, मैं दिल्ली में आ जाऊँगा। महाराज बोले उधर भी माया है, उधर भी फंस जाओगे, ऐसा बोला। मैं बोला अभी कहाँ जाऊँ? तो महाराज बोले मैं सब जगह जाता हूँ सच्चिदानंद, आप किधर मत जाओ, इधर ही रहो, आप सेफ में रहोगे। बाकी सब जगह मैं जाता हूँ, मेरे को पता है कहाँ पे क्या होता है, आप किधर भी मत जाओ, इधर ही रहो। जब तक आप गोलोक धाम में नहीं जाओगे, ये भौतिक जगत में किधर भी जाओ, सब समस्या 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 ही, बोला महाराज जी। ये बहुत अच्छा बात मेरे को सीखने को मिला। ये भौतिक जगत में ब्रह्म लोक तक भी जाओ, महाराज ने ये बात बोला। स्वर्गलोक ब्रह्म लोक तक भी, आप ब्रह्म भूनालोक पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक तक भी जाओ अगर समस्या देखने के लिए, तो समस्या वहां पे भी है। पुनरावर्तन मतलब पुनः में फिर से आना पड़ेगा उसको, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान बोलते गीता में। तो मैं सोचा अभी भगवान महाराज जी बता रहे ब्रह्म लोक में भी जाने के, वहां से भी आना पड़ेगा, फिर किधर जाने का जाके। तो महाराज बोले जब तक वैकुंठ लोक नहीं जाओगे, जब तक गोलोक धाम नहीं जाओगे, तब तक सारे दुनिया में किधर भी भ्रमण करो, समस्या ही समस्या है। तो इसलिए मैं सब जगह जाता हूँ, आप इधर ही रहो, किधर मत जाओ, बोला। और ये महाराज के बात को मैं मान के अभी भी मैं इधर ही हूँ, किधर नहीं गया। आप किधर भी जाओ तो भगवान मिलना है ना, भगवान ऐसे मिलते नहीं किधर। जब तक कोई गुरु की निष्ठा के पद में चलेंगे नहीं, गुरु के आदेश को मान के चलेंगे नहीं, तो आप कितना भी जप करो, तप करो, योग करो, कुछ भी करो, उसका फल नहीं होगा, निष्फल होगा। ये मैं जान लिया अपने महाराज के आदेश से। हाँ, बोलना तो बहुत कुछ है। तो और एक बात बोलना चाहता हूं मैं, चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु थे, नमो मावधन्याय, जानवरों को उन्होंने जगाया चैतन्य महाप्रभु ने। ये पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आपको एलसीडी में देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मंदिर में जो भी पिक्चर देखे ना, ईश्वर पर 1 घंटा लेक्चर दे सकते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये हमारे ललित महाप्रभु का बहुत अच्छा प्लानिंग से उन्होंने ये सब पिक्चर लगाया। एक पिक्चर के ऊपर आप 1 घंटा लीला देख के आप लेक्चर दे सकते हैं।
इतना अच्छा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ये सारे जानवरों को जताया, और प्रभुपाद जी ने वहाँ पे पिक्चर देखो हिप्पियों को जताया, और गोपाल कृष्ण महाराज ने हमारे जैसे जीव को खाने पीने वालों सोने वालों को जताया। और उसमें से स्पेशली मैं मंदिर में खाता था, सोता था, कुछ नहीं करता था। मैं आया था किसके लिए? अपने जीवन के भलाई के लिए, या कुछ छोटा मोटा कुछ सेवा तो बस। एक दिन ऐसे मैं सोया था, संडे का दिन था, सुबह 12:30 तक मैं बैकअप करके फिर 1 बजे आके सोता था। उस टाइम में कोई प्रचार भी नहीं, कोई भक्त भी नहीं थे। तो मंदिर के प्रेसिडेंट और कई भक्त लोग थे, महाराज इधर प्रचार होता नहीं, कुछ नहीं, सब लोग आके थोड़े लोग आते जाते, बाकी कुछ नहीं, ऐसा बोला। फिर वो सचिनंदन क्या करता है, ऐसे बोला महाराज ने। वो कुछ नहीं करते, केवल अपने दुनिया में रहते, ऐसे बोला। वो किधर जाते नहीं, कुछ नहीं, केवल फूल तोड़ने के लिए, पत्ते तोड़ने के लिए गार्डन में जाते, बाद में पीछे से आश्रम में जाते, आश्रम में फिर पीछे से मंदिर में जाते, बस इतना ही। बाकी मंदिर से उनको कुछ लेना देना नहीं। आप लोग जानते हैं आज की ताज़ा खबर है तो मैं सोता था संडे को 2 बजे तक, फिर नहा धो के फिर से 4:30 के बैकअप में जाता था। तो महाराज ने मेरे को बुला लिया उठा के, मैं तुरंत हाथ पैर धो के फिर लुंगी लपट के फिर गया हूँ महाराज से मिलने के लिए। सचिनंदन आप माया में हो, ऐसा बोला। माया में सोते हो, ऐसा बोला। नहीं महाराज मैं थक गया, सुबह 2 बजे उठा, इसलिए थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है, ऐसा बोला। तो ये सारे दुनिया के लोग इस्कॉन मंदिर में आते हैं, ये सब खा के पी के माया में सोते हैं लोग। आप भी ऐसे सोते हो, ये गृहस्थ ऐसे, ब्रह्मचारी भी ऐसे, ऐसा महाराज ने बोला मेरे को। ये सब दुखी आत्मा खा के पी के सो जाते हैं, ये दुखी आत्मा है। और आश्रम में आप रहते हो सुखी सुखी। आप क्या करो, अभी प्रचार करना चालू करो, ऐसा बोला महाराज ने। ये बात को मैं पकड़ लिया, तब से लेके आज तक मैं संडे को कभी सोया नहीं। महाराज ने मेरा नींद उड़ा दिया। संडे को मैं सोता ही नहीं, इसलिए सुबह क्लास होता है, दोपहर को क्लास होता है, शाम को क्लास होता है, 3 क्लास होता है। महाराज की कृपा से लेता हूँ मैं। प्रचार नहीं करता था मैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, 10वीं तक ही पढ़ा था। छोटे उम्र में आया यहाँ पे, 17 साल 18 साल की एज में मैं आया था, तो इसलिए वहाँ पे पढ़ाई नहीं किया। यहाँ पे प्रभुपाद का वेदाभ्यास मैं IIT किया है। यहाँ पे IIT क्या होता है पता है ना? MIT IIT VIT करके जो आता है ना IIT, उसको भी आप कन्विंस कर सकते हो प्रभुपाद का वेदाभ्यास करते तो। इसको TIIT बोलते हैं, IIT। IIT को उल्टा लिखते तो TIIT ऐसा हो जाता है, समझा ना? और प्रभुपाद का किताबें पढ़ोगे ना, एक 10 15 20 साल, अभी मेरे समझो 36 साल है, 12 साल का एक बार 1 टन पूरा पढ़ लोगे ना, एक IIT हो जाएगा आपका। फिर आपके सामने जो भी IIT स्टूडेंट आ जाए उसको हरे कृष्णा कर सकते हो आप। और दूसरा 24 साल हो जाए तो आपका डबल IIT हो जाएगा। फिर डबल IIT वाला भी आ जाए ना, उसको भी आप हरे कृष्णा कर सकते हैं। और 36 साल अगर हो गया आपका IIT हो जाएगा, TIIT इसको बोलते हैं। IIT को उल्टा लिखने से TIIT हो जाता है। तो IIT MIT VIT करके भी आ जाए, ऐसे इंजीनियर स्टूडेंट है, आप उसको भक्त बना सकते हैं। इतना ज्ञान आ जाता है, ये महाराज की कृपा से। मैं तो अज्ञान मायाबद्ध जीव, खा के पी के सोने के लिए आया था, लेकिन महाराज ने बोला सचिनंदन प्रचार करो। प्रचार करना चालू किया। महाराज मेरे को 3 बार जगाया। अभी एक ही बार मैं जग गया, वही बता रहा हूँ। अभी 2 बार जगा, आगे टाइम में मैं बताऊंगा, नहीं तो उसके लिए 1 घंटा चाहिए। एक बार मैं जग गया, महाराज तो मिला। महाराज ने बोला सचिनंदन प्रचार करो, प्रचार करना चालू करो। तो मैं प्रचार करना चालू किया। फिर राधेश्याम को जाके मिला मैं। महाराज प्रभु जी मेरे को महाराज ने बोला प्रचार करने के लिए, तो कैसे करना बताइए, आप आईवे में प्रचार करते हैं। तो पहला छोटे बच्चों को स्टार्ट करो, ऐसे बोला। तो भक्त क्लास स्कूल में चालू किया, बाल संस्कार स्कूल बच्चों के लिए। उस टाइम में मेरे क्लास में कम से कम 70-80 बच्चे आते थे। एवरी सैटरडे संडे क्लास लेता था मैं गार्डन क्रूटेर में। और चंदन नगर में गोपाल बाबू के घर में 2-3 साल वहाँ पे भी जाके मैं प्रचार किया। वहाँ पे 70-80 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते थे। उसमें कई बच्चे अरवाड़ा में, सांगली में, सातर में इस्कॉन के मंदिर, वहाँ पे कई बच्चे ब्रह्मचारी भी बने, उधर गए। कई बच्चे दृश्य भी बन गए। तो बाल संस्कार और बच्चों के लिए कार्यक्रम मैं चालू किया था। महाराज की कृपा से बहुत सारे बच्चे बन गए उसमें और भक्त बन गए। तो तब भी से मैं ये प्रचार चालू किया महाराज की कृपा से। अभी एक बार मैं जग गया, उसके बाद फिर से मैं सोता ही था, उठा नहीं तो भी सोता था, क्योंकि स्टूडेंट को प्रचार नहीं करता था, फिर कांग्रेगेशन को नहीं प्रचार करता था, केवल मैं बच्चों को ही करता था। अभी स्टूडेंट के बारे में बाद में बताऊंगा अगले टाइम में जब भी, और कांग्रेगेशन के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ केवल बच्चों के बारे में। तो मैं बच्चों को प्रचार करना चालू किया महाराज की कृपा से। बहुत सारे बच्चे भक्त बन गए उसमें से। हाँ, चंदन नगर में है और इधर भी क्लास चालू किया। तो जब 2-3 साल के बाद महाराज जब आए तो महाराज को मैं क्लास में बिठा दिया।
मेरे पास उस टाइम के बहुत पुराने पुराने फोटो हैं। महाराज मेरे क्लास के बच्चों के इसमें आके महाराज छोटे बच्चों को भी क्लास दिया। यहाँ पे सेमिनार हॉल था, उसमें भी महाराज आके बैठे थे। फिर दाल्टन कुटी में भी आके महाराज बच्चों को क्लास लिया। तो महाराज इतने बड़े जीबीसी है, सन्यासी है, प्रभुपाद के शिष्य है और भारतीय शिष्यों में से सबसे बड़े शिष्य है। लेकिन मेरे को लगा छोटे बच्चों के लिए भी महाराज नहीं बोला, चलो सचिन आप शुरू किया ना, मैं आता हूँ बोल के चलो बच्चों को बिठा, मैं आ जाऊँगा बोला। और सारे बच्चों को बिठा दिया। 70-80 बच्चे थे। तो महाराज आके उनको सबको आधा घंटा टाइम देके लेक्चर दिया। तो देखिए मैं यही बोलना चाहता हूं, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जानवरों को जगाया और प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को जगाया, तो गोपाल कृष्ण महाराज ने हमारे जैसे खाने पीने सोने वाले उनको मायाबद्ध जीवन को जगाया। तो हम हिप्पी बनने वाले थे, नहीं तो कहाँ जानवर बनने वाले पता नहीं। जैसे सुधींद्र ने अभी बोला था, मेरे को महाराज जी ने क्या किया, इंसान बना दिया। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज का ये योगदान है। हम खा के पी के सो के एक तो जानवर बनने वाले, मनुष्य जन्म के बाद ही जानवर बनता है। कोई कुत्ता बिल्ली गधा जो बनता है ना, उसकी मेंटेलिटी के अनुसार ही वो जानवर बन जाता है। हाँ, नहीं तो हिप्पी बनने वाले थे। लेकिन महाराज की कृपा से, महाराज के शरण में आके महाराज के आदेश के अनुसार हम चलते हैं। कोई भी इस के कोई गुरु आचार्य के पद चिन्ह में अगर हम चलेंगे तो हम हिप्पी बनने से बच जाएंगे, जानवर बनने से बच जाएंगे और भगवान के धाम में जाने की तैयारी हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संक्षिप्त में मैं बताया हूँ। हालांकि महाराज जो ये कुंज बिहारी मंदिर के लिए बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके ये मंदिर को चलाया। ये मंदिर चलाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। महाराज जीव मंदिर से किताबों को बेचते थे। वो किताबों को हम जाके बेचते थे मार्केट में। 3 से 6 तक लोनावाला जाता था, मैं किताब बेच के आता था। वो पैसे से सब्जी लाते थे हम लोग, फूल फल लाते थे। भगवान को दूसरे दिन भोग चलता था। सोचिए, तो महाराज को जीव से पैसा भेजना पड़ता था ये मंदिर चलाने के लिए। तो महाराज ये मंदिर को कैसा रक्षा किया हम लोग देता। यहाँ पे खाने का सुविधा, रहने का सुविधा कुछ नहीं था। लेकिन हर 6 महीने में, साल में 2 बार 3 बार आके मंदिर को बहुत ध्यान देके महाराज ने ये मंदिर को रक्षा किया। एक बार भागवत क्लास में महाराज जी ने बोला था, ये कुंजी बिहारी पुणे के ईश्वर हो जाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। आज कुंजी बिहारी मंदिर पुणे का ईश्वर। एक बार बॉम्बे की मीटिंग में मैं गया था, महाराज ने वो मीटिंग में बोला कुंजी बिहारी इज मदर टेम्पल, ऐसा बोला महाराज ने। क्या बोला? कुंजी बिहारी इज मदर टेम्पल। कुंजी बिहारी मतलब ये माँ के समान है। पुणे के सारे मंदिरों को जन्म दिया। वो निगड़ी का मंदिर हो या उत्तम नगर का मंदिर हो, चंद्रनगर का मंदिर हो या हड़पसर का हो या सांगवी का हो या कहीं एनवीसी से किधर का भी मंदिर है, ये सारे मंदिरों को जन्म दिया ये कुंजी बिहारी। इसलिए महाराज ने बोला कुंजी बिहारी इज मदर टेम्पल। ये माँ के समान है। जन्म जैसा माँ जन्म देखिए सबको तकलीफ झेल के रक्षा करती है, ऐसे कुंजी बिहारी मंदिर में ये भगवान कुंजों में रहते हैं लेकिन सबको जन्म दे के सारे मंदिरों को चलाते हैं। ऐसे महाराज जी ने ये मंदिर की इसलिए रक्षा के लिए रखा। तो एक बार महाराज जी ने बोला ये कुंज बिहारी सारे पुणे के ईश्वर हो जाएंगे इसलिए पुणे के ईश्वर है। ये सबको देखभाल करते हैं, जैसा माँ जन्म देके सबको देखभाल करते हैं, ऐसे कुंज बिहारी भगवान सबको देखभाल करके लेकिन अपने कुंजों में वास करते हैं। हाँ, लेकिन दिखाते नहीं मेरा ऐश्वर्य कितना है। लेकिन महाराज ने बोला ये कुंज बिहारी का ऐश्वर्य है। जितने भी पुणे में प्रचार हुआ ये, और जहाँ पे महाराज जी ने गया वहाँ पे मंदिर हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ महाराज जी का कोई मंदिर नहीं हुआ। मैं 1986 में शायद एक बार 1996 में तो महाराज को लेके जाता सोलापुर में। तो जस्ट आधा घंटा लेक्चर दिया। महाराज जी ने बोला सोलापुर में एक दिन भव्य मंदिर हो जाएगा। आज सोलापुर में भव्य मंदिर हो गया। तो जैसे प्रभुपाद जी जहाँ पे जाते थे इच्छा करते थे, ऐसे गोपाल कृष्ण महाराज भी जहाँ पे इच्छा करते थे वहाँ पे मंदिर हो गया आज। तो दिल्ली में ऐसे महाराज जी ने 18 मंदिर खोल दिया केवल 5-6 साल में। जैसे हमारा उत्तम नरसिंह को है और विजय गोपीकृष्ण, ऐसे बड़े बड़े पढ़े लिखे कम से कम छोटे छोटे सेंटर तो खोलना चाहिए। मंदिर तो बनाना मुश्किल है। तो महाराज जी बोलते थे मैं जैसा कि ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम मैं जैसा बोला ऐसा करो। आज के प्रवचन में भी महाराज बताया था, क्या बताया था, हर दरस्त को नामाट्य केंद्र को चलाना चाहिए ऐसा बोला। आज महाराज के कृपा से हम लोग हमारे ग्रुप में, काउंसिलिंग ग्रुप में कम से कम 25 सेंटर चलाने का हम टारगेट किया। उसमें से 10 सेंटर चल रहे हैं और 15 वेटिंग लिस्ट में है। हाँ, तो महाराज तो बोला था महाराज आपकी कृपा से हमारा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है महाराज, हमारा 51 गौनीता का कार्यक्रम भी होने वाला, आप रहिए। तो महाराज ने हमको टाइम दिया था लेकिन बाद में बीच में शरीर छोड़ के चला गया। देखिए महाराज ने अंतिम सांस तक लड़ा। मैं देखा 91 से लेके महाराज अंतिम सांस तक लड़के 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 शरीर छोड़ा लेकिन भगवान का कार्य नहीं छोड़ा। ये महाराज का सबसे अच्छा उदाहरण है। हम भी सीख सकते हैं। एक वैष्णव आचार्य जो ना परंपरा के गुरु होते हैं, तो महाराज जैसे भागवत कथाकार हैं, भागवत कथा करते हैं, तो व्यक्ति भागवत भी है जो भागवत में बताते हैं
हाँ, महाराज के चरित्र में वो हम देखा है जीवन में। तो ऐसे जीवन से उदाहरण से प्रस्तुत करके महाराज जी ने बहुत कुछ हमको सिखाया। बोलना तो बहुत कुछ है महाराज के बारे में, तो समय नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे विराम कर देता हूँ। आगे भविष्य में जब समय मिलेगा बोलने के लिए, तभी मैं जरूर बोलने के लिए प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूँ ये महाराज का जो उदाहरण है हमारे लिए, स्पेशली महाराज चाहते थे जो पढ़े लिखे जो कांग्रेगेशन लोग है अपने अपने नाम अटक केंद्र को चालू करें, तो करेंगे तो महाराज भी खुश हो जाएंगे। महाराज चाहते दृष्ट हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यास हो, प्रचार करके लोगों को आगे बढ़ाए, नहीं तो सब खा के पी के माया में सो जाएंगे ये सब। तो महाराज को यही बात मैं बोला था, इसलिए 51 गणिता के टाइम में महाराज अब आइए महाराज आए नहीं, लेकिन बाद में हम दूसरे महाराज लोगों को लेकर कार्यक्रम किया। महाराज को ये भी बात बोला था, महाराज हम 2030 में 108 गणिता का कार्यक्रम करने वाले, ऐसे भी बोला था महाराज को, लेकिन महाराज अभी नहीं है। लेकिन महाराज की इच्छा के अनुसार ही या महाराज के स्मृति में हम लोग ये सारे कार्यक्रम करते हैं। ये मेरी कुछ भी नहीं है, ये सब महाराज की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, भगवान की कृपा से उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। ये यहाँ पे मैं जो भी करूँगा, मैं जहाँ पे भी कार्यक्रम में जाता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं करूँगा, यहाँ पे मेरा नाम का निशान कुछ नहीं रहेगा। मेरा नाम केवल गोलोक वृंदावन धाम में रहेगा। इधर नाम मैं किधर भी नहीं दूंगा, मैं क्या किया वो बताऊंगा भी नहीं मैं किसी को, या भगवान के धाम में रहेगा। हाँ, तो ये महाराज ने मेरे को बोला था, इसके लिए महाराज की कृपा के अनुसार ही हम सब ये कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी दृष्टों को, जितने भी महाराज के शिष्य मेरे काउंसिल ग्रुप में बोला, सबको अलग अलग 108 लोगों के घर में अभी अल्टर बनाए हम लोग, और 108 के घर में अल्टर बनाया, तो उसमें से 51 लोगों के घर में गौनीता डिटीज बिठाया। तो महाराज को पूछा था, महाराज गौनीता बिठा सकते क्या? महाराज ने बोला राधा कृष्ण को सुलाने का, गौनीता को बिठाने का, ऐसा बोला महाराज जी ने। क्योंकि 10 लोग राधा कृष्ण को नहीं कर सकते तेरे नहीं है, मैं इसलिए राधा कृष्ण को सुलाने का और गौनीता को बिठाने का ऐसा बोला। इसलिए मैं सबके घर में अभी गौनीता बिठा रहा हूँ। तो 2010 में जैसे शुद्धिनिताई को हमने कार्यक्रम चालू किया था, उसमें 10 गौनीताएं थे, और 2016 में किया था, 2010 के बाद 2016 में किया था 25 गौनीताएं, अभी 2024 में किया था 51 गौनीताएं हुआ था। अभी 2030 में महाराज की इच्छा पूरा करने के लिए महाराज को मैं कमेंट में भी किया था, 108 गौनीताएं बर्थडे फेस्टिवल ब्रह्म उत्सव होने वाला है। तो बोलना तो बहुत कुछ है। प्रभु जी अभी सचिनंदन प्रभु बोल रहे, सचिनंदन प्रभु नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ये मैं महाराज का रिपीट कर रहा हूँ बातों को सब। तो मैं जो भी बोला होता ये महाराज के एक छोटा कुछ, हाँ, एक तिल इतना ही बात बताया मैं। महाराज का तो कार्य बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उनको पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना हम लोग पालन करने के लिए प्रयास करें। मैं भी आशा यही करता हूँ महाराज के चरणों में। महाराज आप जैसा कर सकते हैं ऐसा तो हम नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला मैं जैसा कि ऐसा मत करो, लेकिन कम से कम मैं जैसा बोला हूँ ऐसे करते रहो। तो महाराज जैसे कि हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा महाराज ने बोला ऐसा अगर हम करें तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा।